हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आज फिर हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और ये थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम ग्राउंड और उसकी वेलोसिटी कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स पर 0 से आफ्टर एवरी 10 सेकंड रिकॉर्ड की जाती है। आपको बताना यह है कि उसका एक्सेलरेशन रॉकेट का टाइम t इक्वल टू 80 सेकंड मीन्स लास्ट 80 सेकंड मीन्स लास्ट में पूछा गया है। तो यहीं से आप समझ लें कि आपको लास्ट में वैल्यू डिफरेंशिएशन करना है तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और चूंकि 80 सेकंड हमारी टेबल में है तो इसमें u की वैल्यू 0 भी होगी, u की वैल्यू 0 भी होगी। आसान हो जाएगा। तो अब आप स्टार्ट, बहुत आसान हो गया आपका। तो यहां पर xn आपका है, xn इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80 है, तो u इज इक्वल टू होता है xn माइनस नहीं, u इज इक्वल टू होता है x माइनस xn अपॉन h। तो ये आपका x है आपका 80 माइनस 80 डिवाइड बाई h मीन्स 10 और उस x एक्सल में एक्सलेशन निकालें या डिफरेंशियल निकालें, जिस पर भी वैल्यू निकालनी, अगर वो हमारे टेबल में है तो वही लास्ट वैल्यू या फर्स्ट वैल्यू वही वैल्यू और वही आपका x होगा। तो u 0 हो जाएगा उस केस में। अगर हमें टेबल में दी हुई वैल्यू से ही डिफरेंशिएशन निकालना है किसी भी वैल्यू पर तो उसमें u की वैल्यू हमेशा 0 होगी, 0 ही होगी। तो बाय यहाँ एक बार लिख देता हूं, बाय न्यूटन, आपको याद है न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला फॉर न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन h और ये u इज इक्वल टू 0 है तो डेल fxn हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस। fxn मीन्स जो आपका लास्ट वाली वैल्यू है प्लस, आपको याद है हमने कल भी बताया था डेल स्क्वायर fxn हो जाएगा। यहाँ सब प्लस आएंगे, फॉरवर्ड होता तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस आता और प्लस 1 अपॉन 3 डेल क्यूब एफेक्शन प्लस 1 अपॉन 4 डेल 4 एफेक्शन। जितना भी चाहें आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला यूज करना है। h आपको मालूम हो गया, h आपका 10 है। h में बता दूं इसमें h वेयर h इज इक्वल टू 10 है। देख सकते हैं यहाँ 10 माइनस 0, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, 40 माइनस 30 सब 10 आता है। ओके, अब ये वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बना रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पर t टाइम है, पहला कॉलम टाइम का, दूसरा कॉलम वेलोसिटी का, वेलोसिटी आपकी v हो जाएगी और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंस वेलोसिटी जो भी होगी ft या fx, बैकवर्ड डिफरेंस फर्स्ट किसका, जो e जो है वेलोसिटी आपका t फंक्शन t का है टाइम, तो डेल ft कर देता हूं यहां पर। और बैकवर्ड सेकंड डिफरेंस ऑन ft, इसी तरह से जितने भी आप निकालने चाहें। थर्ड डिफरेंस और फोर्थ, ये मेरे ख्याल से वैल्यू आपकी कितनी है, वैल्यू है आपकी 9, तो ये लगभग आपका 8 तक जाएगा एक कम। तो आप बढ़ाते रहें 0, बस थोड़ा सा आपको टेबल ये ध्यान रखें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ वैल्यू मैं वेलोसिटी की लिख रहा हूँ। ये है 30 0 पर, ये है 31.63 और 20 पर है आपकी 33.44 और फिर है आपकी 35.47
और फिर है आपकी 37.75 और फिर नेक्स्ट है 40.33, फिर है आपका 43.25 मैं लिख रहा हूं उसको, और ये 60 पे होगा। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 70 पे आप लिखें 46.69, 46.69 और 50.67। ओके, अब डिफरेंस करते जाएं तो 1.63, 1.81 देखते जाएं, 2.03 और 2.28। अब मुझे लास्ट वैल्यू लेनी है, तो आप सीक्वेंस का ध्यान रखना जरूरी नहीं है, जो लास्ट वैल्यू आएंगी इधर से ये सब वो मुझे लेनी है, क्योंकि 80 पर पूछा है। अगर ये 70 पर पूछता तो सेकंड लास्ट वैल्यू लेता मैं, 60 पे पूछता तो थर्ड वैल्यू लेता लास्ट से। तो 2.28, 2.58 मैं लिख रहा हूं, आप चेक कर लेना, 2.92, 3.44 और लास्ट 3.98। इनका सेकंड डिफरेंस करेंगे तो आप 0.18, 0.22, 0.25 और 0.30, 0.34, 0.52 और 0.54। थर्ड डिफरेंस लेंगे तो 0.04, देन 0.03, 0.5 और देन 0.0 अगेन 4, 0.18 आप देख सकते हैं, चेक कर लेना अपने आप, 0.02। नेक्स्ट डिफरेंस लेंगे तो 4 वाला कॉलम बना लेता हूं, तो ये -0.01, 0.02 ये पॉइंट है, माइनस अगेन 0.01, 0.14, -0.16 और 0.03, -0.03, 0.15, -0.30। नेक्स्ट वैल्यू के लिए नेक्स्ट वैल्यू 0.06 माइनस और फिर 0.18, फिर -0.45 और नेक्स्ट के लिए आप थोड़ा सा आपको ये वर्क अर्थमेटिक करना पड़ेगा, -0.63 और लास्ट हम कॉलम पर पहुंच गए -0.87। तो ये 4, 5, 6, 7, 8, तो ये बैकवर्ड डिफरेंस 8 तक पहुंच गए। 80 पे पूछा है तो आपको यहां से ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू यूज करनी है। ठीक है जी, तो ये 8 तक की सभी वैल्यू नाउ एफ डैश एट 80, एक्स की वैल्यू 80 है, इज इक्वल्स टू 1/10। ये वैल्यू मैंने अंडरलाइन की है तो 3.98, दिस इज 98 और प्लस 1/2.54 प्लस 1/2.02 ये वाली वैल्यू और प्लस 1/4 -0.16 और प्लस 1/5 -0.30 प्लस 1/6 -0.45 प्लस 1/7 -0.63 प्लस 1/8 और -0.87। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको जी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए चलिए एक लाइन में आपके साथ और बढ़ा देता हूं, 3.98 और ये इसका हाफ हो जाएगा तो माइनस का 0.27
माइनस का 0.27 और ये प्लस का हो जाएगा आपका 0.0067 माइनस पॉइंट फिर हो जाएगा 0.04 माइनस 0.06 और ये फिर अगेन माइनस 0.075 और अगेन माइनस 0.09 और अगेन माइनस 0.1088। इसको अगर आप अपने कैलसी से प्लस माइनस करें तो ये आंसर 3.8829 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.38829 ये फाइनल आंसर बनेगा। तो अगर पहला आपका क्वेश्चन फार्मूला कंप्लीट करना चाहें आप तो 8 डिफरेंस तक ये फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको। प्लस मैं लिख देता हूं प्लस इसको 1/5 प्लस 1/5 backward difference, fifth backward difference of fxn plus 1/6 sixth backward difference of fxn plus 1/7 seventh difference of fxn plus 1/8 eighth difference of fxn means लास्ट आर्गुमेंट का। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर जो टेबल बनाई है हमने उसमें लास्ट वैल्यू ये यहां से स्टार्ट होकर के दिस वन, क्योंकि 80 पे पूछा है, 70 पे पूछता तो मैं ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये सेकंड लास्ट वाली सभी यूज होती, यू इसमें भी 0 होता और ये वैल्यू यूज की है, ये वैल्यू आपने यूज की है जी। ओके अब आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव वाले, देखते हैं ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके थैंक यू, सी यू अगेन।